हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूके ट्रिपल एस से संबंधित एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ मैं। आपने देखा होगा कि 8 जो प्रक्रियाधीन वैकेंसी थी उसको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। और उसका वजह ये है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या बन गई है हमारे सिस्टम में, जो कहीं भी किसी को भी नहीं छोड़ रहा और सबको अपने आगोश में ले चुका है। उसी तरह से यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया था दिसंबर में, उसका पेपर जो है लीक हो गया था। उसी की जांच चल रही है एसटीएफ के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे। और आपको पता होगा कि ये जांच बहुत अच्छे से चल रही है। और आज ही शायद या कल जो पूर्व परीक्षा कंट्रोलर थे उनसे भी लंबी पूछताछ हुई है। साथ में जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो जिसको पेपर प्रिंट करना और परीक्षा लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि उसी के द्वारा ये पेपर को लीक किया गया था। कोई जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था, उसमें अभिषेक शर्मा नाम के कोई व्यक्ति थे, उनके द्वारा क्या कि उनको पैक करना था पेपर को। तो पैक करने से पहले उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू उसको बाहर भेज दिया और इस तरह से पेपर लीक हो गया। तो ये तो आयोग की लापरवाही है ना, कि आयोग ने अच्छे से निगरानी नहीं किया और जिसके कारण पेपर लीक हो गया। और हमें नहीं लगता कि आयोग के किसी बड़े अधिकारी के मिली भगत के बिना जो पेपर है लीक हो पाना संभव है। वैसे नाम एक जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी है आयोग की, उसकी आ रही है, उसका नाम आ रहा है उसमें कि उनके मिली भगत से पेपर लीक हुआ। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड एम्प्लॉय के मिली भगत से पेपर लीक हो जाएगा। तो जब तक कोई बड़ा अधिकारी आयोग का उसमें संलिप्त न हो, उसकी सहमति न हो, उसका योगदान न हो, तो पेपर लीक करना संभव नहीं है। तो ये तो निगरानी नहीं किया गया अच्छे से, लापरवाही की गई या मिली भगत थी, ये तो जांच का विषय है। एसटीएफ जांच कर रही है और उसका जांच का जो परिणाम आएगा भविष्य में आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर यूके ट्रिपल एससी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है या कुछ इस तरह की समस्याएं हो रही है, उसी के आधार पर जो प्रक्रियाधीन 8 वैकेंसियाँ थी, लगभग 4200 पोस्ट की वैकेंसियाँ निकल चुकी थी, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया। तो एक बार फिर से गलती किसी की, लेकिन परिणाम भुगतना होगा सिर्फ छात्रों को, है ना। छात्रों को ही परिणाम भुगतना होगा। 42 वैकेंसी आ चुकी थी, उसकी प्रक्रिया चल रही थी, एग्जाम होने वाले थी, संचालित होने वाला था। लेकिन आयो सभी छात्रों को उसे उम्मीद आ गई थी नौकरी की, वो फिलहाल स्थगित हो गया है। जब तक जांच चलती रहेगी तब तक उस पर कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। तो मेरी सभी उत्तराखंड के छात्रों से निवेदन है कि भाइयों, अब जाग जाओ, अलर्ट हो जाओ, ठीक है। इस तरह की समस्याएं जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी होगी। आपने देखा कि इन लोगों का सबसे आसान तरीका क्या है, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके आधार पे क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चन को गलत आंसर देंगे, बाद में उसको ठीक करेंगे, 8-10 क्वेश्चन ठीक करेंगे और उसी को यूज़ करते हुए उसी के आधार पे अपने लोगों की एंट्री ये लोग करवा देते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। क्या इतना मुश्किल है 150 सही क्वेश्चन सेट करना? क्या उतना मुश्किल है? एक पढ़ने वाला छात्र ही आराम से 150 क्वेश्चन सेट कर सकता है और एक भी का आंसर गलत नहीं होगा। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा उनका स्टाफ, इतने एक्सपर्ट को लेके अगर कोई काम कर रहा है, तो ये कैसे संभव है कि 150 या 100 क्वेश्चन वो सही तरीके से सेट न कर सके? ये संभव है? आप लोग को लगता है? नहीं, ये जानबूझ के किया जाता है। गलत क्वेश्चन, गलत आंसर जानबूझ के दिया जाता है कि इसके आड़ में, इसके पीछे अपने लोगों को पास करवाया जा सके और फाइनली उन लोगों को ही सिलेक्शन होता है। बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो अपने मेरिट पे सफल हो पाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग छात्र एकजुट हों और सरकार से यूके पीएससी में भी जांच के लिए दबाव बनाएं, ताकि यूके पीसीएस में भी जो इस तरह की चीज़ें होती है, क्वेश्चन गलत सेट किया जाता है, आंसर गलत दिया जाता है और बाद में उसको चेंज किया जाता है, इसके आड़ में प्रतिभाशाली छात्रों को बाहर कर दिया जाता है, अपने लोगों को अंदर कर लिया जाता है, ठीक है। मेरी बातों से वैसे छात्रों को बुरा लग सकता है जो सफल हुए हैं, लेकिन दोस्त यकीन कीजिए, ये आपकी सफलता है ना, क्षणिक है।
अंततः आप लोग भी दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि अगर इस तरह की बात हो रही होगी तो अंततः जो परीक्षा फल होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में आज से आप लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ छात्र आते हैं, मध्य प्रतिभाशाली छात्र या मेरिट पे आता है, ऐसा नहीं कि सभी का सेटिंग ही हो जाता है, सभी पैसे से ही आ जाते हैं, लेकिन एक भी क्यों आएगा पैसे से? एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन पैसे से क्यों होगा? सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन प्रतिभाशीलता के आधार पे ही क्यों नहीं होगा? मेरिट के आधार पे ही क्यों नहीं होगा? तो वैसे छात्र जिसको अभी मेरी बातें बुरी लग सकती है और वो सफल हो चुके होंगे, लेकिन अंततः आप लोग भी बाहर हो जाएंगे। तो सभी छात्रों को एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा, सरकार पे दबाव बनाना होगा। और अगर यूके ट्रिपल एससी में इस तरह की बातें हो रही है तो आप समझिए कि यूके पीसीएस भी इससे अछूता नहीं होगा। आपने देखा ना कि लोअर पीसीएस में 12 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया और सबको बोनस मार्क्स प्रदान कर दिया गया। ये क्या है? ये है क्या बेसिकली? अब 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सही से सेट नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि यूके पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें भी 6 क्वेश्चन गलत है, उसको आयोग ने ठीक नहीं किया है। आप समझिए 6 क्वेश्चन के आधार पे कितने लोग बाहर और कितने लोग को अंदर किया जा सकता है। आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भ्रष्टाचार का एक हथियार बन गया है कि गलत क्वेश्चन सेट करो, गलत आंसर डालो और बाद में उसी के आधार पे, उसी के आड़ में अपने लोगों को सफल कराओ। ठीक है, तो आप लोग सचेत हो जाएं, आप लोग जागरूक हो जाएं, इसका विरोध करें। अब विरोध एकजुट होकर ही किया जा सकता है। उत्तराखंड के छात्र जागरूक उतना है नहीं, तो दोस्तों हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेज में छात्रों को इकट्ठा करना होगा, एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा ताकि छात्र को मिल के सरकार पे दबाव बना सके, छात्र और सरकार दबाव में आ सके। और यूके पीसीएस की भी जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि यूके पीसीएस भी इससे अछूता नहीं होगा। भ्रष्टाचार वहाँ भी है, आप लोग समझ रहे होंगे, भ्रष्टाचार से लिप्त यूके पीसीएस भी है, तो वहाँ भी एक बार जांच हो ही जाए, क्या दिक्कत है? वहाँ भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे यूके ट्रिपल एससी में हो रहा है। तो यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है, एकजुट होएं, इकट्ठा होएं और सरकार पे दबाव बनाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ताकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भी जाँच के दायरे में लाया जा सके। धन्यवाद।